Hey guys, what's up? क्या हाल चाल? This is CA Nikunj Goenka, your tax mentor. Welcome to my YouTube channel, Nikunj Goenka Tax Mentor. And yes, kindly subscribe to my YouTube channel so that you can get all the real-time updates related to all the academic और non-academic videos. सबसे पहले मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ मेरे सारे स्टूडेंट्स से जिनका एग्जाम अभी करंट मंथ में ड्यू है. एंड आई एम गेटिंग लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ रिक्वेस्ट फ्रॉम ऑल माई डियर स्टूडेंट्स कि सर अभी एग्जामिनेशन मंथ को मुझे डर लग रहा है, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अलग लेवल पे लो चला गया है एंड मुझे नहीं पता कि मैं परफॉर्म कर पाऊंगा कि नहीं परफॉर्म कर पाऊंगा. और ऑनेस्टली स्पीकिंग बहुत सारे स्टूडेंट्स तो ये तक बोले कि सर मेरे को एग्जामिनेशन टर्म डेफर करना है, या फिर मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ एग्जाम के लिए, या मुझे याद नहीं आ रहा है, मैं रिटेन नहीं कर पा रहा हूँ जो भी आपने पढ़ाया था. तो सारे स्टूडेंट्स के लिए जो भी अभी एग्जामिनेशन देने वाले इस मंथ में, लेट मी टेल यू, आई आपको आपके लिए मैं ऐसा एक वीडियो बना रहा हूँ जहां पे मैं 5 मिस्टेक्स के बारे में बताने वाला हूं, जहां पे आपको ये 5 मिस्टेक्स गाइस हमेशा अवॉइड करके चलना है. यू हैव टू अवॉइड दिस 5 मिस्टेक्स. आपको ये 5 मिस्टेक्स हमेशा अवॉइड करके चलना है जो मैं भी आपको अभी बताने वाला हूँ. वीडियो को लास्ट तक देखिएगा. अगर आप ये वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो मैं आपको 100% एश्योरेंस देता हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद आपको एक अलग लेवल पे मोटिवेशन मिल जाएगा. आप एकदम मोटिवेटेड हो जाओगे कि नहीं सर, हम अब जो भी सोच रहे थे नहीं सोचेंगे, ये 5 मिस्टेक्स हम अवॉइड करेंगे. एग्जामिनेशन मंथ के लिए मैं ये 5 मिस्टेक्स अवॉइड कर रहा हूँ, करने बोल के लिए आपको बोल रहा हूँ. इसका आपके एकेडमिक से कोई कनेक्शन नहीं है, आपने पढ़ा नहीं पढ़े से कोई कनेक्शन नहीं है. ये 5 मिस्टेक्स गाइज आपको अभी बिल्कुल अवॉइड करनी है. अगर आप ये अवॉइड नहीं करोगे तो थिंग्स विल गोइंग टू बी वर्स फॉर यू. ठीक है? तो अगर आप चाहते हो कि सर आप कॉन्फिडेंट रहे, सब कुछ रहे, तो आपको ये 5 मिस्टेक्स अवॉइड करनी है जो मैं आपको एक एक करके अभी बताने वाला हूँ. तो पहला मिस्टेक जो आप नॉर्मली करते हो इस एग्जामिनेशन मंथ में, या फिर एग्जामिनेशन जब स्टार्ट हो जाता है उसके बाद भी आप करते रहते हो, तो सर ये पहला मिस्टेक जो आपको बिल्कुल नहीं करना है, जो अक्सर हम लोग की जो मम्मियां हैं वो ध्यान रखती है, इसके बारे में इंश्योर करती है, थैंक्स टू माय मदर, थैंक्स टू योर मदर, जो आप लोग का प्रिपरेशन के लिए बाद आपका जो एग्जामिनेशन का टाइम है वो आपका ध्यान रख रही है. दैट इज नॉट टेकिंग केयर ऑफ योर हेल्थ. अक्सर स्टूडेंट्स बहुत लैकासिटिकल होते हैं हेल्थ को लेके, चाहे वो फूडिंग हैबिट्स को लेके हो, स्लीपिंग हैबिट्स को लेकर हो, या फिर नॉट प्रॉपरली मेंटेनिंग द टाइम साइकिल ऑफ योर स्टडीज. अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम आ जाएगा तो डेफिनेटली इट विल बी अ बिग ट्रबल फॉर यू, बिकॉज अगर आपका हेल्थ ही ठीक नहीं रहेगा तो आप एग्जामिनेशन वाले दिन स्वस्थ नहीं होंगे, आप कामयाब ही नहीं हो पाएंगे सर अपने एग्जाम्स के लिए. लेट मी टेल यू, नो मैटर आपने बहुत अच्छे से क्लासेस किया हो, नो मैटर आपका सिलेबस बहुत अच्छे से कंप्लीटेड हो, फिर भी आपका हेल्थ अगर ठीक नहीं रहा तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट. तो प्लीज ऐसे मत सोचेगा कि मैं 2-2 घंटा, 1-1 घंटा, 3-3 घंटा सोता हूँ, बाद बाकी मैं 24 आवर्स में 21 आवर्स पढ़ाई करता हूँ, तो आपका जो हेल्थ है वो धीरे धीरे डिटोरिएट होने लग जाएगा. जनरली डोंट प्लीज डोंट टेक जंक फूड. जैसे जो आपका जंक फूड होता है उसको अवॉइड करिए, लाइट फूड खाइए, होम फूड खाइए. स्पेशली सिंपल सा बात है, मम्मी जैसा बोलती है वैसे फॉलो करिए. मम्मी इसमें बेस्ट होती है, मम्मी जैसे बोलती है उसको फॉलो करिए. आपके गार्जियंस इसमें बेस्ट आपको टेक केयर करेंगे. तो अपना हेल्थ का प्लीज ध्यान रखिए, बिकॉज हेल्थ ही अगर ठीक नहीं रहेगा तो आगे जाके आप एग्जामिनेशन ठीक से नहीं लिख पाएंगे. नेक्स्ट है सर, काफी सारे स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं कि अक्सर क्या होता है कि क्लासेस आपका देखा हुआ रहता है, क्लासेस आप देखते हो, ठीक है, क्लासेस टू सर्टेन एक्सटेंट जो नोट्स आपको क्लासेस में लिखवाया जाता है वो आप नोट्स क्लासेस में ले लेते हो, आप पढ़ लेते हो, अब रिवीजन भी कर लेते हो. बट व्हाट अबाउट राइटिंग? आप ये भूल जाते हो कि आपकी जो एग्जामिनेशन है वो वाइवा टेस्ट नहीं है. दैट इज एक्चुअली यू हैव टू राइट. तो अक्सर स्टूडेंट्स मॉक टेस्ट पेपर नहीं देते सर. आपको आपका मॉक टेस्ट पेपर देना चाहिए. इंस्टीट्यूट आपके लिए मॉक टेस्ट पेपर कंडक्ट करवाता है, और इनफैक्ट आपको बहुत सारी जगह से आपको मॉक टेस्ट पेपर मिल जाता है जहाँ पे आपको मॉक टेस्ट पेपर देना चाहिए. यू शुड डेफिनेटली गिव योर मॉक टेस्ट पेपर्स. नहीं तो आप खुद से असेसमेंट करो कि आप आंसर्स लिख पा रहे हो कि नहीं लिख पा रहे हो. आपके सर ने, मैम ने जो भी आपको पढ़ाया है, खुद से आंसर लिख के देखो कि आप लिख पा रहे हो कि नहीं लिख पा रहे हो. बिकॉज अल्टीमेटली इफ यू आर अनेबल टू एक्सप्रेस वॉट यू हैव लर्नड, देन नथिंग इज गोइंग टू मेक फेच यू मार्क्स. बिकॉज अल्टीमेटली आपको मार्क्स तभी मिलेगा जब आप लिखते हो. आपका जो पेपर है वही आपका मार्क्स दिखाएगा. तो अगर आप पेपर में ठीक से नहीं लिख पा रहे हो इसका मतलब यू आर अंडर प्रिपेयर्ड. तो इसका बिल्कुल ये मत सोचिएगा कि सर ये वाइवा वाला थीम आपका यहाँ पे फॉलो हो जाएगा. यू हैव टू एक्चुअली राइट द आंसर्स. फॉर दैट यू नीड टू हैव अ लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस. आपको प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करना पड़ेगा, तभी जाके आप एग्जाम में सक्सेसफुल होंगे. तो खाली रीडिंग और रिवाइजिंग से नहीं चलेगा. नॉर्मली मैं रिवाइज तो बोलता ही हूँ, रिवाइज तो करने हैं, लेकिन साथ साथ आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, राइटिंग प्रैक्टिस करना पड़ेगा, स्पेशली थ्योरी पेपर्स के लिए. क्योंकि जो प्रैक्टिकल पेपर्स है उसमें आपकी कमांड होती है, आप वो मैनेज कर लेते हो. जैसे लॉ है, ऑडिट है, डीटी है, आईडीटी है, ये सब ऐसे कुछ थ्योरेटिकल पेपर्स है जहाँ पे आपको डेफिनेटली आपको राइटिंग प्रैक्टिस चाहिए. तो प्लीज एग्जाम मंथ में
जो आपका राइटिंग प्रैक्टिस है वो आपको करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सो दैट यू कैन एक्चुअली गेन दी कॉन्फिडेंस। थर्ड पॉइंट है कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स है ना, लास्ट टाइम में भी मैं देखता हूँ वो एक्सेसिव डिपेंडेंट होते हैं वीडियोस पर, या फिर उनका ज़्यादा से ज़्यादा टाइम सोशल मीडिया में जाता है, या फिर ये शॉर्ट्स में जाता है, या फिर व्हाटएवर इंस्टाग्राम में जाता है, टीवी देखते हैं, मूवीज देखते हैं, शोज देखते हैं। अभी फेस्टिवल आ रहा है तो फेस्टिवल में इंग्रॉस्ड रहेंगे, एंटरटेनमेंट एक्टिविटीज। तो गाइस ये सब चीज को एक बार भूल जाइए अपने लाइफ से ना, इसको डिलीट कर दीजिए। भूल जाइए कि कोई फेस्टिवल नाम का चीज भी है, भूल जाइए कोई एंटरटेनमेंट नाम का चीज भी है। आपका 100% फोकस या तो आप पढ़ाई करिए, या तो आप खाना खाइए, या तो आप सोइए। तीनों में से कोई एक काम करिए, या तो आप खाना खाइए, या तो आप सोइए, या तो आप पढ़ाई करिए। और आपके जीवन में अभी कुछ भी नहीं है। या तो यू ईट, या तो यू स्लीप, या तो यू ईट, या तो यू स्लीप, या तो यू स्टडी। तीनों में सर, और आपको बस जो करना है सर, ईट कर लिया तो ठीक है, स्टडी करने का मन नहीं है तो स्लीप कर लो, फिर ईट कर लिया फिर स्लीप कर लो, बीच बीच में स्टडी भी कर लो, ऐसा नहीं है। लेकिन इंश्योर करना कि सर आप ईट स्लीप स्टडी के बाद कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। एंटरटेनमेंट से आपको दूर रहना है। एंटरटेनमेंट से क्या होता है ना, थोड़ा सा हैंगओवर भी हो जाता है। सपोज आपने एक मूवी देखा, आप मूवी देखने के बाद उसके बारे में सोचने लगते हो कि यार वो कैसा मूवी था, तो वो आपको बार बार इम्पैक्ट करेगा, ठीक है। तो बेटर, हाँ, यू कैन लिसन टू सम गुड म्यूजिक जो आपको अच्छा लगता है। म्यूजिक डेफिनेटली काम्स योर बॉडी, काम्स योर माइंड, तो डेफिनेटली वो चीज़ आपको सुनना चाहिए, ठीक है। दैट यू कैन डू। बट मोबाइल पे, सोशल मीडिया पे अपना टाइम वेस्ट मत करेंगे। हाँ, मैराथन जो आपको देखना है, रिवीजन सेशन जो आपको देखना है, वो उतना ही आप देखिए बस अपना मोबाइल में या लैपटॉप में। बाद बाकी आप कोई भी चीज़ में अपने एंटरटेनमेंट से दूर रहेंगे। यू शुड हैव अ सॉलिड रिवीजन प्लान। अगर आपके पास एक सॉलिड रिवीजन प्लान नहीं है फॉर 1 डे बिफोर एग्जामिनेशन, नॉर्मली क्या होता है, अक्सर स्टूडेंट्स लोग पहले से प्लान नहीं रखते हैं कि सर एग्जाम के एक दिन पहले मेरे को रिवीजन कैसे करना है। आप सोचते हैं कि भाई जो 6-7 महीना 8 महीना में सर ने पढ़ाया था, सिर्फ फॉर एग्जाम्पल मैं टैक्स का बात करूँ, डीटी का बात करूँ, तो डीटी पढ़ाने में मेरे को 85-90 क्लासेस लगता है। तो वो 85-90 क्लासेस जो मैंने डीटी लिया था, तो क्या पॉसिबल है कि आप 90 इंटू लगभग मान लो 250 घंटा का भी अगर ड्यूरेशन है, तो 250 घंटा आप 2 दिन में 1 दिन में कर पाओगे? पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए अभी एग्जामिनेशन मंथ में जब आपका फर्स्ट एग्जाम स्टार्ट नहीं हो जाता, उसके पहले जो आपका लास्ट रिवीजन होगा, यू हैव टू मेक अ प्लान कि आप एक दिन एग्जाम के पहले उसको कैसे रिवीजन करने वाले हो। व्हाट आर द चैप्टर्स, उसके लिए आपको एबीसी एनालिसिस देखना पड़ेगा कि कौन सा चैप्टर्स है जो आपको पहले रिवाइज करना है, कौन सा चैप्टर्स है उसके बाद रिवाइज करना है, कौन सा चैप्टर आपको उसके बाद रिवाइज करना है। तो मैंने अपने रेगुलर क्लासेस में लास्ट क्लास में ही ऑलरेडी लेके रखा है कि आपको किस ऑर्डर में, किस सीक्वेंस में आपको रिवीजन करनी है, सो दैट इट विल बी इजी फॉर यू टू रिवाइज ऑल द चैप्टर्स। तो ये आप जरूर फॉलो करना, और ये आपको हर एक सब्जेक्ट का पहले से ही शॉर्ट शॉर्ट मेंटेन करके एक प्रॉपर लिस्ट बना के रखना पड़ेगा कि दिस विल बी माई स्ट्रेटेजी एंड दिस विल हाउ आई विल एग्जीक्यूट फॉर 1 डे बिफोर एग्जामिनेशन फॉर ऑल द 8 पेपर्स। क्योंकि अगर आप एग्जाम के एक दिन पहले अच्छे से रिवाइज नहीं करते हो ना, वहीं पे आपका मोरल डाउन हो जाता है, वहीं पे आपका कॉन्फिडेंस चला लो हो जाता है, और इस वजह से आप पेपर में ठीक से अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं। लेट मी टेल यू, जहाँ थ्योरेटिकल पेपर्स है, अगर आप एग्जाम के पहले ठीक से रिवाइज नहीं करोगे, थिंग्स विल नॉट कम इनटू योर माइंड एट द टाइम ऑफ राइटिंग द आंसर्स। एग्जाम पेपर जब आपको मिलेगा एग्जाम हॉल में, तो आपके माइंड में वो चीज़ नहीं आएगा अगर आप वो चीज़ पहले ठीक से रिवाइज नहीं करते हो। तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एटलीस्ट फॉर थ्योरी पेपर्स, that you should have a solid revision plan for the 1 day before examination along with the execution plan. Execution plan मतलब वो 15 minutes जो आपको रीडिंग टाइम मिलेगा, that has to be utilized very very nicely। वो आपको 15 मिनट बहुत बढ़िया से यूज करना पड़ेगा, और वो 15 मिनट, हर पेपर का नेचर अलग अलग होता है। नॉर्मली यही होता है कि आपको हमेशा ये आइडेंटिफाई कर लेना है कि उस 15 मिनट्स में कौन कौन से क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करने वाले हो, एंड किस सीक्वेंस में आप अटेम्प्ट करने वाले हो। तो नो द मैटर द टाइम, द सिचुएशन, द टाइम स्टार्ट्स, आपको उसी समय अपना फुल फ्लेजेड आंसर लिखने स्टार्ट कर देना चाहिए। यू शुड अटेम्प्ट दोज क्वेश्चंस फर्स्ट जो आपको सबसे बेस्ट आता है, और जो आपको सबसे खराब आता है वो आप सबसे लास्ट में अटेम्प्ट करेंगे। इस ऑर्डर में आपको अटेम्प्ट करना पड़ेगा, ठीक है सर। तो यू शुड हैव अ सॉलिड रिवीजन प्लान, दिस इज द फोर्थ मिस्टेक। एंड द लास्ट मिस्टेक, जो सबसे कॉमन मिस्टेक है जो स्टूडेंट्स करते हैं, वो है स्ट्रेस। सर अगर आप स्ट्रेस ले रहे हो, आई नो स्ट्रेस किसी की बस की बात नहीं है, हर एक पर्सन के लाइफ में स्ट्रेस है। ऐसा कोई पर्सन नहीं बोल सकता इस दुनिया में कि वो स्ट्रेसफुल है, आई मीन वो स्ट्रेस फ्री है। सर आपके लाइफ में स्ट्रेस है, सबके लाइफ में बेटा स्ट्रेस है, बट अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम में आप बिल्कुल भी स्ट्रेस अवॉइड करिए। मैं ये नहीं बोल सकता स्ट्रेस जीरो होगा, बट आप स्ट्रेस को अवॉइड करिए। टेंशन लीजिए, टेंशन लेना ओके है, एग्जाम है, टेंशन ठीक है, बट टेंशन की भी एक सीमा होती है। एक्स्ट्रा टेंशन अगर आप लोगे, जिससे आपको पसीना आता है, जिससे आपका नर्वस ब्रेकडाउन हो जाता है, या जिससे आप
थोड़ा सा पैनिक करने लग जाते हो, पैनिक अटैक्स आपको आता है, तो वो टेंशन, एक्स्ट्रा टेंशन और वो स्ट्रेस लेना बिल्कुल भी सही नहीं है। इससे क्या होता है पता है, अपने को जो आता है, अपने जो मेमोराइज करके गए वो भी अपने भूल जाते हैं। तो यू शुड अवॉइड दोस टेंशन। आपको टेंशन अवॉइड करना पड़ेगा, आपको स्ट्रेस अवॉइड करना पड़ेगा। अगर आप ये अवॉइड करते हो टेंशन और स्ट्रेस, लेट मी टेल यू गाइस, आप जबरदस्त तरीके एग्जाम में अच्छा करने वाले हो अगर आपने ठीक से पढ़ा हो तो। ये 5 मिस्टेक्स जो मैंने बोला है, ये उनके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद रहेगा अगर वो अवॉइड कर लेते हैं जो बच्चे अच्छे से पढ़ाई किए हैं। आप हेल्थ का प्रॉपर ध्यान रखिए, राइटिंग का प्रैक्टिस करिए, एक्सेस टाइम मत स्पेंड करिए फोन में, रीजनेबल टाइम जितना रिक्वायर्ड है उतने फोन में स्पेंड करिए। सॉलिड रिवीजन प्लान होना चाहिए एग्जाम के एक दिन पहले, और स्ट्रेस को और एक्स्ट्रा टेंशन को अवॉइड करिए अगर आप ये सारा एक्टिविटीज करते हैं। क्योंकि क्या, स्ट्रेस और जो आप एक्स्ट्रा टेंशन लेते हो वो आपका कॉन्फिडेंस को लेवल कम कर देता है। एग्जामिनेशन इज नथिंग बट जस्ट अ स्कीम की आप अपने प्रेशर को कैसे मेंटेन कर सकते हो। आपको गंभीर से गंभीर सिचुएशन में भी आपको स्ट्रेस का लेवल मेंटेन करना चाहिए। अगर मान लो आपके पास एक डिफिकल्ट से डिफिकल्ट पेपर आ जाता है, तो ध्यान रखना, खाली आपके लिए डिफिकल्ट नहीं, वो सबके लिए डिफिकल्ट है। एंड अगर वो सबके लिए डिफिकल्ट है तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि अगर सबके लिए डिफिकल्ट है तो सब लोग अभी पैनिक कर रहे होंगे, तो आप इस सिचुएशन में बेस्ट से बेस्ट कैसे परफॉर्म कर सकते हो, दिस इज समथिंग विच हैज टू बी सीन। तो उसके लिए आपको स्ट्रेस और एक्स्ट्रा टेंशन कम से कम लेना चाहिए। पानी ज्यादा से ज्यादा करके पीजिए। लेट मी टेल यू, वाटर का इंटेक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लिक्विड ज्यादा से ज्यादा करके लीजिए। जंक फूड बिल्कुल अवॉइड करिए। मम्मी को फॉलो करिए, प्लीज हाथ जोड़ के फॉलो बता रहा हूँ। मम्मी जैसा खाना दे रही है वैसा खाइए। बाहर से कुछ भी ऑर्डर फॉर्डर मत करिए। जो भी करना एग्जाम के बाद करेगा, पार्टी वार्टी ले लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास पूरा टाइम है। लेकिन अभी जो भी है अपना एग्जाम के लिए बेटा फोकस करो, बिकॉज अभी जो भी आप करोगे दिस विल डिटरमाइन योर फ्यूचर। प्लीज इस चीज को ध्यान रखिएगा, दिस विल डिटरमाइन योर फ्यूचर। बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, आपके पास कुछ भी नहीं है खोने को। यू हैव नथिंग टू लूज। वॉट यू हैव is everything to achieve. आपको खाली अचीव करना है, that is you have to pass your examinations in the first attempt or whatever attempt it is. आपको ये अटेम्प्ट में पास हो रहा है, that is your target. काफी स्टूडेंट्स ये भी मेरे को कॉल करके पूछते हैं, सारा रिप्लाई दे रहा हूँ। काफी स्टूडेंट्स ये भी कॉल करके पूछते हैं कि सर मेरा एक सब्जेक्ट में ये प्रॉब्लम है, बाद बाकी हो गया। तो भाई पॉजिटिव रहो, जो सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है किसी भी तरह करके उसको इंप्रूव करो, और किसी भी तरह करके आप जो एग्जाम दे रहे हो उसके लिए बैठिए। कोई बात नहीं यार, पास फेल अपने हाथ में नहीं है, बैठिए ना सर एग्जाम में, कम से कम अगर आपने एग्जाम फॉर्म भर दिया तो बैठिए एंड गिव योर बेस्ट शॉट। नहीं हुआ कोई बात नहीं यार, अगला टर्म में देंगे। ऐसा थोड़ी नहीं है यहीं पे लाइफ एंड हो जाता है आपका, बिल्कुल ऐसा नहीं है। द इंपॉर्टेंस इज यू शुड कंप्लीट योर कोर्स विद प्रॉपर डिग्निटी, एंड यू शुड कंप्लीट योर कोर्स विद ड्यू रिस्पेक्ट एंड ऑनेस्टी। दैट इज इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ गाइस, ठीक है। तो सही अच्छा इंसान अपने को बनना है, इंसान बनना पड़ेगा, तभी जाके आप ये सब कुछ कर पाएंगे, ठीक है। तो दिस इज द 5 मिस्टेक्स जो आपको अवॉइड करना है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा बेनिफिट किया होगा, और बेनिफिट किया होगा तो डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स सो दैट दे कैन आल्सो बी गेट मोटिवेटेड। और पढ़ाई करते रहिए। आई होप दैट यू विल कम आउट विद फ्लाइंग कलर्स। मैं आपको अपने प्रेयर्स में रखूंगा। योर एग्जाम्स विल गो वेरी वेरी नाइस इफ यू हैव स्टडीड। अगर आप नहीं पढ़ाई की हो, अगर आपने बिल्कुल भी फाकी मारा है, तो आपका एग्जाम अच्छा नहीं जाएगा। बट कोई बात नहीं, जैसा भी आपने किया है आपको एग्जाम देना है। आपको एग्जाम देना है, आपका लर्निंग यही होगा कि आपको मिस्टेक्स पता चलेगा। आफ्टर दैट अपने देखेंगे और अपने बेस्ट से बेस्ट प्रिपेयर करेंगे, ठीक है ना गाइस। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल निकुंज गोइंका टैक्स मेंटर, एंड प्रेस द बेल आइकन बटन टू गेट द रियल टाइम अपडेट्स। थैंक यू सो मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। हाँ, और एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, सर हमारे वेबसाइट में www.nikunjgoenka.com में CMA फाइनल IDT के कोर्सेज अवेलेबल है। दोज हु आर गिविंग एग्जामिनेशंस फॉर जून 23 एंड दिसंबर 23, न्यू सिलेबस ओल्ड सिलेबस। न्यू सिलेबस का जो हमारा है दिसंबर 23 का, वो हमारा ऑलरेडी अनाउंसमेंट हो चुका है बैचेस का। फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी से हम इसका क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं फुल्ली लाइव एट होम में। और अभी तो आपके लिए स्पेशल डिस्काउंट ऑफर चल रहा है 26 ऑफ दिसंबर तक। तो फटाफट अगर आपने एनरोलमेंट नहीं करवाया तो एनरोलमेंट करवा लीजिए बाय विजिटिंग दिस वेबसाइट। थैंक यू सो मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, सी यू वेरी सून इन द नेक्स्ट सेशन, बाय बाय।